अस्सलाम वालेकुम। तो महा टीईटी सीडीपी क्रैक प्लान के 29वें दिन के इस तफसीली और वजाहती जायजे में खुशामदीद। हमारा आज का फोकस बहुत ही दिलचस्प है, यानी तालिब इल्म, मरकूज़ और तरक्की पसंद तालीम। हम इसे बहुत आराम से कदम ब कदम और गहराई से समझेंगे ताकि इन अहम नुकात के नोट्स बेहतरीन तरीके से बनाए जा सकें। तो चलें सीधा मौजू की तरफ चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले ज़रा आज के एजेंडे पर नज़र डाल लेते हैं। हम रिवायती और जदीद तालीम का मुवाजना करेंगे, तालिबुल मरकूज़ तालीम को समझेंगे, जॉन डीवी के मशहूर फ़लसफ़े पर बात करेंगे और फिर 10 एक्टिव रिकॉल सवालात और एक ज़बरदस्त चीट शीट के साथ इस नशिस्त को मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्लासरूम के इर्तिका की। आखिर रिवायती तालीम से जदीद तालीम तक का ये सफ़र कैसा रहा? देखें, अगर हम माजी की बात करें तो रिवायती तालीम मुकम्मल तौर पर उस्ताद मरकूज़ थी। तसव्वुर करें एक ऐसा क्लासरूम जहां उस्ताद एक आमिर की तरह है और बच्चों को महज एक खाली बर्तन समझा जा रहा है जिन्हें बस मालूमात से भरना है। सारा जोर सिर्फ और सिर्फ रटने पर था। लेकिन ज़रा जदीद तालीम को देखें, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब तालीम मुकम्मल तौर पर तालिब इल्म मरकूज़ हो गई है, यानी सारा फोकस बच्चे के फ़ाल तरीके से सीखने पर है। ये पुराने सख्त रिवायती अंदाज के बिल्कुल बरक्स एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह है। तो अब कुदरती तौर पर ये सवाल पैदा होता है कि ये तालिब इल्म मरकूज़ तालीम दरअसल है क्या, और तालिब इल्म को औलियत देने का असल मतलब क्या है? इस तस्वुर को समझने के लिए नोट्स में 2 बहुत अहम नाम ज़रूर शामिल कर लिए जाएं। पहला जॉन रूसो और दूसरा फ्रोबल। इन मुफक्किरीन ने दरअसल एक तालीमी इनकलाब बर्पा किया। उन्होंने कहा कि तालीमी निज़ाम का असल मरकज़ उस्ताद नहीं बल्कि खुद बच्चा है। ज़रा सोचें, इसका मतलब यह है कि जो भी निसाब बनेगा या जो भी तदरीसी तरीके अपनाए जाएंगे वो बच्चे की दिलचस्पियों, उसकी कुदरती सलाहियतों और इनफरादी ज़रूरियात के बिल्कुल मुताबिक होंगे। यानी तालीम को बच्चे के सांचे में ढलना है, ना कि बच्चे को तालीम के सांचे में। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है ना? अच्छा, अगर बच्चा मरकज़ है तो फिर उस्ताद का क्या किरदार होगा? अब उस्ताद कोई आमिर नहीं रहा, वो अब एक सहूलतकार यानी फैसिलिटेटर और एक रहनुमा बन गया है। इसे एक हकीकी मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें कि 36 तालिबात के लिए एक स्पोर्ट्स वीक की मंसूबाबंदी करनी है। अब एक जदीद उस्ताद का हदफ ये नहीं होगा कि वो बस खड़ा होकर हिदायत दे और बच्चे खामोशी से सुने। नहीं, बल्कि वो एक ऐसा माहौल बनाएगा जहां बच्चे खुद सरगर्मियों में हिस्सा लें, फ़ाल शिरकत करें और अमली तौर पर खुद सीखें। ये है असल तब्दीली। और बिल्कुल इसी सोच को मज़ीद आगे बढ़ाया जॉन डूई ने, जिनकी तरक्की पसंद तालीम का मानना है कि तालीम खुद ज़िंदगी है। जॉन डेवी का एक बहुत ही मशहूर और ताकतवर कौल है। वो कहते हैं कि तालीम ज़िंदगी की तैयारी नहीं बल्कि खुद ज़िंदगी है। ज़रा इस जुमले की गहराई पर गौर करें। डेवी का मानना था कि हम बच्चों को महज किसी नामालूम मुस्तक़बिल के लिए तैयार नहीं कर रहे, बल्कि वो आज जिस तालीमी अमल से गुजर रहे हैं दरअसल वही उनकी ज़िंदगी है। सीखना कोई ऐसी चीज़ नहीं जो ज़िंदगी से कटी हुई हो, बल्कि ये रोज़मर्रा जीने का एक इंतहाई फ़आल हिस्सा है। अब इम्तिहान के नुक्ता नज़र से जॉन डीवी के इस फ़लसफ़े के ये 4 बुनियादी सुतून लाजमी नोट किए जाने चाहिए। पहला और सबसे अहम सुतून अमल के ज़रिए सीखना, जिसे हम लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं। यानी सिर्फ किताबों तक महदूद न रहें बल्कि हाथों से काम करके अमली तजुर्बात हासिल करें। दूसरा सुतून है मसला हल करना। बच्चों को हकीकी ज़िंदगी के मसाइल दिए जाएं ताकि उनमें तनकीदी सोच पैदा हो। तीसरा सुतून एक जमहूरी माहौल की फराहमी है, जहां क्लास में हर बच्चे को सवाल पूछने और अपने ख़यालात के बेसाख्ता इजहार की मुकम्मल आज़ादी हो। और चौथा सुतून मुआशरती महारतें पैदा करना, ताकि ये बच्चे कल मुआशरे के फ़आल और कारामद शहरी बन सकें। अच्छा, तो अब तक हमने जो कुछ सीखा, वक्त आ गया है कि इसका एक फौरी और तफसीली जायजा लिया जाए। आइए 10 फ़ाल यादावरी यानी एक्टिव रिकॉल सवालात के जरिए तैयारी को परखते हैं। आइए पेन और पेपर तैयार कर लें। पहला सवाल, जदीद तालीमी नफ्सियात में तालीम का मरकज़ कौन है? इसका वाज़ेह जवाब है तालिब इल्म या बच्चा। दूसरा सवाल, तरक्की पसंद तालीम का सबसे बड़ा हामी कौन है? ये नाम हम अभी तफसील से पढ़ चुके हैं। जी हाँ, जॉन डीवी। तीसरा सवाल, जदीद क्लासरूम में उस्ताद का बुनियादी किरदार क्या है? याद रखें, उस्ताद अब सिर्फ एक सहूलतकार और रहनुमा है। चौथा सवाल, जॉन डीवी का सबसे अहम तालीमी उसूल क्या है? वो है अमल के ज़रिए सीखना। और पांचवा सवाल, क्या बच्चे महज खाली बर्तन हैं? बिल्कुल नहीं।
جدید نظریہ کہتا ہے کہ بچے فعال ہیں اور وہ اپنا علم خود تخلیق کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے 5 سوالات کی طرف جو انتہائی اہم ہے۔ چھٹا سوال، ترقی پسند تعلیم کا زور کس چیز پر ہے؟ جواب ہے عملی تجربات اور مسئلہ حل کرنے پر۔ 7واں سوال، کلاس روم کا ماحول کیسا ہونا چاہیے؟ اس کا جواب ہے مکمل طور پر جمہوری۔ 8واں سوال، تعلیم خود زندگی ہے، یہ کس کا نظریہ ہے؟ جان ڈیوی کا۔ 9واں سوال، نصاب کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ ہمیشہ یاد رکھا جائے کہ نصاب بچے کی دلچسپی، اس کی صلاحیت اور اس کی ضرورت کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ اور آخری یعنی 10واں سوال، کیا انفرادی اختلافات کو اہمیت دی جاتی ہے؟ جی ہاں، 100%۔ ہر بچے کی انفرادی صلاحیت کا مکمل احترام کرنا ہی ترقی پسند تعلیم کی جان ہے۔ ان بہترین سوالات کے بعد آئیے اس پوری نشست کو ایک تیز رفتار دہرائی کے لیے ایک زبردست چیٹ شیٹ اور خلاصے میں سمیٹتے ہیں۔ یہ میٹرکس فائنل ریویژن کے لیے بہت کام آئے گا۔ اس میٹرکس کو اپنے نوٹس کا لازمی حصہ بنائیں۔ دیکھیے، طالب علم مرکوز تعلیم کا بنیادی تصور یہ ہے کہ تعلیمی عمل کا مرکز بچہ ہے، اور یاد رکھنے کی کلیدی بات یہ ہے کہ بچے کی دلچسپی سب سے اہم ہے۔ پھر ترقی پسند تعلیم، یہ عملی اور حقیقی زندگی سے جڑی تعلیم ہے جس کا سہرا جان ڈیوی کے سر ہے۔ استاد کا کردار اب صرف ایک فیسیلیٹیٹر کا ہے، وہ معلومات کا واحد ذریعہ ہرگز نہیں۔ عمل کے ذریعے سیکھنے کا سیدھا سا مطلب ہے عملی تجربات، جس سے رٹنے کے عمل کا مکمل خاتمہ ہوتا ہے۔ اور آخر میں، جمہوری کلاس روم کا مقصد بچوں کو آزادی اظہار اور فعال شرکت کا بھرپور موقع فراہم کرنا ہے۔ تو تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے روایتی استاد مرکوز نظام سے نکل کر مکمل طور پر طالب علم مرکوز نظام کی طرف ایک بہت بڑی منتقلی دیکھی ہے۔ استاد کا کام اب بچوں پر علم تھوپنا نہیں ہے، بلکہ ایک سہولت کار کے طور پر ان کے لیے سیکھنے کے بھرپور مواقع فراہم کرنا ہے۔ جان ڈیوی کا فوکس بچے کو معاشرتی اور عملی زندگی کے لیے تیار کرنے پر ہے۔ عمل کے ذریعے سیکھنا اور مسئلہ حل کرنا اس نئے تعلیمی نظام کے 2 مضبوط ستون ہیں، اور یہ سب تبھی ممکن ہے جب کلاس روم کا ماحول ہمیشہ جمہوری اور تعاون پر مبنی ہو۔ یہی دراصل جدید تعلیم کی روح ہے۔ اور اب اس معلوماتی نشست کو ختم کرنے سے پہلے ہم سب کے لیے ایک نہایت اہم اور غور طلب سوال۔ ہم آج کے اس تیز رفتار دور میں مستقبل کے کلاس رومز کے اندر ایک حقیقی اور سچا جمہوری تعلیمی ماحول عملی طور پر کیسے نافذ کر سکتے ہیں، جس کے بچوں پر زندگی بھر کے لیے مثبت اثرات مرتب ہوں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو بطور ماہر تعلیم خود سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ اس پر گہرائی سے غور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے نوٹس کو اچھی طرح دہرائیں اور سیکھنے کا یہ شاندار سفر جاری رکھیں۔